स्लग राष्ट्रवादी मंच के अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव जी का प्रेस वक्तव्य। डेट द 23 जून 2024। रिपोर्ट सतीश सिंह, प्लेस मिर्जापुर। मिर्जापुर जनता को समस्याओं के मकर जाल में ठेल कर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रसन्न है। बोर्ड का गठन 1 वर्ष से अधिक व्यतीत होने के बाद नगर में समस्याओं का अंबार पहले से और बढ़ गया। 1 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड में बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। केवल मुफ्त की रेवड़ी के तहत वाईफाई देने और डिजिटल वसूली की योजना शामिल है, जिससे आम आदमी का कोई भला नहीं होने वाला है। डिजिटल नगर पालिका परिषद गरीब, असहाय, झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ क्रूर मजाक है। विगत 1 वर्ष में नगर की जनता को कोई राहत नहीं मिला। जर्ज गली, सड़क, गंदगी, बजबजाती नालियां, विभिन्न मार्गों पार बंद स्ट्रीट लाइट नगर पालिका परिषद की व्यवस्था को आईना दिखा रही हैं। विगत अनेक वर्षों से जौनपुर तिराहा नटवा इलाके में रेलवे अंडरब्रिज, दूधनाथ चुंगी अंडरब्रिज रोड और विंध्याचल अनाथ आश्रम के पास जल जमाव से आवागमन बाधित होता है। घंटों घंटों जाम लगता है। बरसात के दिनों में लोगों का चलना फिरना कष्टदायक होता है। दर्शनार्थ विंध्याचल आने वाले भक्तों के राह में जल जमाव मुसीबत खड़ा कर देता है। इसके बावजूद आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। विंध्य धाम में सफाई व्यवस्था राम भरोसे है। गंदे पानी से होकर भक्तों को जाना पड़ता है, वह भी तब जब विंध्य कॉरिडोर सज रहा है। नगर के तालाब, पोखरों को संरक्षित रखने के बजाय उन्हें पाटा जा रहा है। शुक्लहा में पोखरा पाटकर कार्यालय बना दिया गया। इसी प्रकार बथुआ में पोखरा को पाटकर शौचालय बना दिया गया है। नगर में सौंदर्यीकरण के नाम पर केवल धन की लूट की गई। नगर के चौराहे आज भी जस के तस है। नगरीय सुविधा के नाम पर नगर में अब तक रिक्शा, ई-रिक्शा पार्किंग स्थल न होने से लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। नगर पालिका प्रशासन से विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं कि अपने जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करके वर्षाकाल खंड को ध्यान में रखकर नगर वासियों की समस्या का समाधान करें, अन्यथा नगर की जनता एक बड़ा जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। बाइट मनोज श्रीवास्तव। आज का जो विषय है, नगर पालिका बोर्ड का गठन हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गए। लेकिन जिस हम ये दावे के साथ कह सकते हैं नगर पालिका परिषद चुनाव के पहले थी जो समस्या थी, जो समस्या 1 वर्ष पूर्व थी, आज नगर की समस्या उससे बदतर हो गई है। नगरवासी नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। वह चाहे गली की समस्या हो, चाहे नाली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे नगर के अंदर कूड़े का अंबार हो, चाहे जौनपुर तिराहे पर अंडर ब्रिज के नीचे जो जल जमाव लगता है, वहां पर बरसात के दिनों में पूरी यातायात बाधित होती है। घंटों घंटों जाम लगता है। दूधनाथ तिराहे पर जो अंडर ब्रिज है, वहां पर बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। विंध्य कॉरिडोर तो बन रहा है, लेकिन वहां भी विंध्य क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी के धाम में जब आप जाएंगे तो दूषित जल से होकर के भक्तों को गुजरना पड़ता है। इन सभी विषयों पर आपके माध्यम से मदहोश नगर पालिका को विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी और हिस्सेदारी से ऊपर उठ करके नगर की समस्या का समाधान करें। आने वाले दिनों में बरसात शुरू हो रहा है और जिस प्रकार की स्थिति है, जिस प्रकार का वातावरण है नगर का,
और जिस प्रकार की समस्या है, ये देखिए कूड़े का अंबार है बथुआ पर, आप सब इसको जूम करके देख सकते हैं। वहां जाएंगे, जो तालाब है सुंदरीकरण के नाम पर विगत 25 दिनों से इतना बड़ा कूड़ा वहां पे पड़ा हुआ है। अगर बरसात होगी तो इस कूड़े के अंबार से एक बहुत बड़ी जहरीली गैस निकलेगी। कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इन सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बरसात शुरू होने के बाद भी अगर मिर्जापुर नगर की जनता को इन समस्याओं से समाधान नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि मिर्जापुर नगर के अंदर आम जन और आम मन एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और राष्ट्रवादी मंच इसका पहल करेगा। यह आप सबके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि आप इसके पहले भी सांसद जी के भी आक्रामक दिखते हैं और इस समय बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर भी आप आक्रामक, क्या आपको डर नहीं लगता है? देखो, किस बात का डर लगेगा? डर किस बात का? जो डर गया वो मर गया। आपने सुना है ना, जनता साथ खड़ी है। जनता की समस्याओं को लेकर के मनोज श्रीवास्तव लड़ेगा और इसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नगर पालिका प्रशासन चाहे तो मेरे सीने पर बुलडोजर चलवा सकता है, लेकिन जन समस्या को लेकर के मैं लड़ूंगा और लड़ते हुए दिखूंगा आने वाले दिनों में।